हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट से अगर आपकी भी है समस्या एग्ज़ाम में, सो गाइस उसी समस्या को आज दूर करने के लिए आपके लिए क्लोज टेस्ट का ये स्पेशल वीडियो, जिसमें आप जानेंगे बच्चों कि किस तरह से आप क्लोज टेस्ट में आई हुई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस गाइस, यहाँ मैं आपके सामने एक क्लोज टेस्ट रख रहा हूँ जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, कोई मैंने स्पेशल नहीं चुराया है। किरण बुक से है हमारी सीरीज़ का क्लोज टेस्ट नंबर 100, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर। सो गाइज, ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपका आया हुआ है एसएससी दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एएसआई में, पेपर नंबर 2 में 27/9/2019 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, पूरे 10 मार्क्स का पेपर है बच्चों। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्लोज टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, अगर आप थोड़ी सी पकड़ रखते हैं और क्लोज टेस्ट को पढ़ने की समझ रखते हैं। और समझ का मतलब भी ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश से हिंदी निकालना जानते हैं। हिंदी की ही बात करूँगा, सिर्फ आपको इंग्लिश से हिंदी निकालना नहीं सीखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए और पेपर से इसकी क्वेश्चंस की इंग्लिश से हिंदी निकालना सीख लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है तो ही आप कर पाएंगे। अगर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना आता फिर तो बात ही कुछ और थी। जैसे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दें, हम लोग बिना न्यूज़पेपर रीडिंग के, बिना इंग्लिश से हिंदी निकाले आज क्लोज टेस्ट को सोल्व करना सीखेंगे मेरे अंदाज में। तो फटाफट से तैयार हो जाइए बच्चों। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, सबसे पहले मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि कोई भी क्लोज टेस्ट दिया गया हो तो आप उसे बहुत तेज़ी में पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस एक बार बहुत स्पीड से। लाइक उसने कहा, इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 liters of blood डैश अ हेल्दी बॉडी, healthy man. Giving dash a small amount of this will not dash him any harm. The dash body is remarkable. Whether has been taken dash the body, it is soon by new blood dash the blood loss dash small. So guys, यहाँ इस पैसेज को बहुत तेज़ी से पढ़ने के बाद मुझे जो चीज़ दिखाई दी, सबसे पहली चीज़ दिखाई दी मुझे इज़, हैज़, आर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो ये पैसेज है पूरा का पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो मुझे भी प्रेजेंट में ही रहते हुए अपना पैसेज बनाना है। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आई, यस, कि मुझे जो है इसको प्रेजेंट से बाहर नहीं जाने देना है, प्रेजेंट से बाहर नहीं जाने देना है। अब यहाँ पे प्रेजेंट से बाहर नहीं जाने देना है, इसके लिए मेरे पास खूब सारे सवाल सोल्व हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1095 ये आपका प्रेजेंट पास्ट से ही है कि इज एम आर लगाना है, वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, बी लगाना है। यस, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से समस्या सोल्व होगी आपकी। आगे भी बच्चों आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ज़रा देखते हैं। दूसरी बात तो मुझे यहाँ सीखने को मिली, मुझे पता चल चुका है कि इंसान के ब्लड दान करने को लेकर के ये कहानी चल रही है। तो अब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया चल रहा है कि ब्लड दान करने से लेकर के कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हिंदी में भी हो चाहे भले ही। तो दूसरा आइडिया मुझे ये पता चल चुका है। तो ये छोटा सा आपको रीड करना होगा पैसेज को जब आप एग्ज़ाम में हो। अब गाइस, यहाँ पे अपनी बात को शुरू करते हुए आप लोग क्लोज टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। 1 by 1 मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाऊंगा और किस तरह से आप इस पर पकड़ बनाएं वो बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोगों को किस तरह से क्लोज टेस्ट करना है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका सिर्फ आफ्टर 20 to 25 डेज बाद ही हो जाना है। तो बच्चों इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहिए। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो आपका काफ़ी कुछ सीखने में मदद करेगी, आपका दिमाग बदल देगी। तो गाइस, यहाँ पे तेज़ी से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि स्टेनो एग्जाम से पहले इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। कह रहा है कि इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। अभी तक इस पैसेज में उसने कोई क्लोज टेस्ट नहीं रखा आपके सामने, कोई क्वेश्चन नहीं रखा।
कह रहा है कि बहुत इजी है। एंड हार्मलेस यानी कि कोई नुकसान भी नहीं है। फॉर अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, टू डोनेट ब्लड, कि वो अपना ब्लड डोनेट करे, कोई नुकसान नहीं है इसका। देर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर ऑफ ब्लड, देर इज डैश अमाउंट। बच्चों यहां पर उसने देर के बाद इज रखा और फिर उसके बाद में आर्टिकल एन द ओ वन, आगे जो उसने रखा वो रखा अमाउंट। बच्चों अगर हम बात करें अमाउंट की, आर्टिकल नाम के चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि आप इसे हिंदी में लिख के देखें, और जब आप हिंदी में लिख के देखेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि अ आपका एक वाउल है आपका, और वाउल से पहले आपका एन आया करता है। क्या करता है? एन आया करता है। और बच्चों यहाँ पर एन है आपके पास में, तो आप बिंदास यहाँ पर एन लगाने वाले हैं। देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड डैश अ हेल्दी मैन, एक हेल्दी व्यक्ति के, बच्चों एक हेल्दी व्यक्ति के कहाँ होता है खून? शरीर में। कहाँ होता है बच्चों? उसके शरीर में, यानी कि बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर के लिए हम लोग क्या लगाया करते हैं? इन। ये तो मैं बिना ऑप्शन के ही बता सकता हूँ। देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 8 लीटर खून होता है। ये बात तो मुझे बिना ऑप्शन के पता चल रही है। यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एक बार इन है ऑप्शन में, नहीं। बच्चों पहला ऑप्शन है ऑन लगाया करते हैं ऊपर के अर्थ में टच करते हुए कंडीशन में। दूसरा ऑप्शन है फोर लगाया करते हैं पर्पस के अर्थ में, किसी उद्देश्य के लिए। फोर मतलब हिंदी मीनिंग इसका लिए है। अगला ऑप्शन है विद लगाते हैं साथ के अर्थ में, काउंटेबल नाउन के साथ में। इन लगाएंगे अंदर के अर्थ में, स्टेबिलिटी के अर्थ में, जब कुछ स्थिरता के भाव में है। आपको पता है कि अंदर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कर क्या रही है, लेकिन आपको पता है कि अंदर है, तब आप इन लगाया करते हैं। क्या लगाया करते हैं? इन। सो गाइस यहाँ भी आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले सेकंड का फोर्थ करेक्ट। इन अ हेल्दी मैन, गिविंग डैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डैश एनी हार्म। गिविंग ओवर, बच्चों पहला ऑप्शन रखा उसने गिविंग ओवर, यानी कि गिव ओवर। अगर मैं बात करूँ फ्रेजल वर्ब की, बच्चों गिव ओवर का मतलब होता है सौंप देना। एक तो होता है देना और एक होता है सौंप देना, मतलब अपनी कोई चीज़ किसी और के हवाले कर देना। लाइक मान लीजिए आप कुछ समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने अपने घर की चाबी अपने पड़ोसियों को दे दी, तो आपने जिम्मेदारी जो है अपने पड़ोसी को सौंप दी। यस, आपको लगा कि मेरा फिलहाल एग्जाम है और बाइक आपकी यहाँ पर बाहर खड़ी रहेगी, तो आपने वो बाइक मुझे सौंप दी, जिम्मेदारी पर सौंप दी। तो इस तरह सौंप देना मीन्स सौंप देना, कह देना किसी को सौंप देना। यस बच्चों, यानी कि जिम्मेदारी दे देना किसी को। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है दे देना। यहाँ चलेगा बिल्कुल वर्ड, दे देना किसी को, जैसे यहाँ ब्लड दे रहा है वो। गिव अक्रॉस कुछ नहीं है। अगला है गिव इन मतलब अपनी हार मान लेना, अपने हाथ खड़े कर देना, समर्पण कर देना। यस, तो ये भी आपका आने से रहा। अब क्या बचता है सिर्फ बच्चों आपका गिव अवे मतलब दे देना। गिव अवे मतलब दे देना। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिव अवे करेक्ट। गिविंग अवे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। बच्चों यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रहा है विल। क्या दिखाई दे रहा है? विल। कल ही मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया वर्ब का फ्रॉम पैरामाउंट बुक। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए बच्चों। बेसिक्स के लिए बड़ी प्यारी बुक है ये पैरामाउंट की, जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। बाकी मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उस तरह आपके और भी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं अपना एडिट करते हुए और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिवली आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। जितना हो सकता है बेटर मुझसे, मैं उतना बेटर आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। मैंने आपको बताया कि विल आपका एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यानी कि कम से कम ये दो ऑप्शन आपके हुए रेस से बाहर। अब बात बनती है यहाँ पर सेंटेंस के आंसर की। बच्चों डू हार्म या मेक हार्म,
मेक मतलब है बच्चों बनाने को, और डू मतलब करने को। तो मेक हार्म नुकसान बनाना या नुकसान करना। तो बच्चों यहाँ पे डू हार्म यानी कि आपको थोड़ा सा ब्लड देने से कोई हानि नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है। दिस विल नॉट डू हिम एनी हार्म, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द डैश बॉडी इज रिमार्केबल, डैश बॉडी जो है रिमार्केबल है। बच्चों किसकी बॉडी, बात बॉडी हो रही है हमारे इंसान की ही। ऑर्गन जी नहीं, वेसल्स बर्तन नहीं, हेल्थ स्वास्थ्य नहीं, किसकी बॉडी बच्चों, द ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य का शरीर है वो एक रिमार्केबल है, मतलब अपने आप ब्लड जनरेट कर लेता है, अपने आप ब्लड बना लेता है, ह्यूमन बॉडी की ये विशेषता है बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन ही। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका ह्यूमन करेक्ट। द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। whatever dash has been taken, whatever dash has been taken, अब यहाँ बच्चों ने लगाया whatever has, अब यहाँ पे एक वर्ब उसने लगाई है has। अब मैं 1091 पे चलता हूँ पहले। बच्चों यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही थी वो आपको पता है। क्या मनुष्य का मांस निकालने की बात हो रही थी? जी नहीं। क्या मनुष्य के टिश्यूज़ निकालने की बात हो रही थी? क्या मसल्स की बात हो रही थी? बात हो रही थी ब्लड की। किसकी बात हो रही थी बच्चों यहाँ पे? ब्लड की। तो हम लोग यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे थे, तो उसी ब्लड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तेजी से। सो गाइज यहाँ आपका रहने वाला है ब्लड। क्लियर बिल्कुल, ऑप्शन 1091। वेदर ब्लड हैज़ बीन टेकन डैश द बॉडी, वेदर ब्लड हैज़ बीन टेकन, टेकन बच्चों यहाँ पे उसके बाद में क्या आना है देखिएगा। वेदर द ब्लड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बच्चों। फ्रॉम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी ओरिजिन प्लेस के लिए, जहाँ से कोई चीज़ प्रबंध की जा रही है उसके अर्थ में। फॉर किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन में आया हुआ था। यस, फॉर का मतलब आप लोग रीज़न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये एज ए कंजक्शन होगा, फिर वहाँ पे ये एज ए प्रपोजिशन नहीं रह जाएगा। फॉर का अर्थ आप से के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम की बॉन्डिंग के लिए। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं सुबह 4 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये तो फिक्स टाइम हो जाएगा। मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, तो से के अर्थ में आप यहाँ पे फॉर ही लगाने वाले हैं, इस तरह से। बाय का मतलब होता है कि फ्रॉम विच सोर्स यू गॉट इट, आपको वो सोर्स बताना होगा। इन का मतलब होता है स्टेबिलिटी के लिए और अंदर के अर्थ में। तो यहाँ आप लोग लगाने वाले हैं फ्रॉम। क्या लगाने वाले हैं बच्चों यहाँ पे? फ्रॉम। Whatever blood has been taken from the body, it is soon dash by new blood। तो गैस कह रहा है कि जैसे ही हम लोग बॉडी से ब्लड लेते हैं वो डैश जो है अपने आप बना शुरू होता है। बच्चों आपको पता ही है बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे। तो बच्चों सून रिडीम्ड, पहला वर्ड लिया उसने रिडीम। रिडीम मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को पूरा करना या मुक्त करना। वैसे तो मुक्त करना ही है, क्या करना? किसी चीज़ को मुक्त करना। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। रिकवर्ड मतलब किसी का बीमारी से ठीक होना, यहाँ बीमारी से ठीक होने की बात नहीं हो रही है। रिप्लेस मतलब उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाना, प्रतिस्थापित हो जाना या करना, ये यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होना। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? पुनर्जीवित होना। बच्चों यहाँ पे पुनर्जीवित की बात नहीं हो रही है, मरने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि ब्लड जो है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे रिप्लेस बाय न्यू ब्लड। डैश द ब्लड लॉस डैश स्मॉल, डैश द ब्लड लॉस डैश स्मॉल। बच्चों यहाँ पर आपको लगाना है एक कंजक्शन। यहाँ ये जो वर्ड देख रहे हैं आप प्रोवाइड, ये एक वर्ब है। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, और वो भी मुफ्त में। किसी को कोई चीज़ प्रदान करना, लेकिन बिल्कुल मुफ्त में, उससे उसके लिए कुछ ना लेना। अगला प्रोवाइड्स भी आपका एज ए वर्ब भी काम करेगा, इसी की ये वर्ब की फॉर्मेशन रहेगी। प्रोवाइडर मतलब प्रदान कराने वाला,
मीन्स कोई पर्सन, और प्रोवाइडेड ये आपका सेकंड फॉर्म भी है, और प्रोवाइडेड आपका एक कंजक्शन भी है जिसका मतलब होता है बशर्ते की। क्या बच्चों इसका मतलब? बशर्ते की। तो गैस यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? थर्ड करेक्ट। बशर्ते की द ब्लड लॉस डैश स्मॉल। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है ब्लड की। किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? ब्लड की। ब्लड लॉस डैश स्मॉल। अब यहाँ पर ब्लड जो है आपका वो आपका सिंगुलर है, ब्लड लॉस उसने कहा सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं यहाँ पे। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। दूसरी बात, प्रेजेंट की वर्ब लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे कम से कम वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, दोनों प्लूरल है। बी आपका तब तक नहीं आएगा जब तक इसका कोई सर्वेंट खड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया है वर्ब नाम के चैप्टर में, मैं आपसे बता चुका हूँ बच्चों, हमने पैरामाउंट बुक से एक चैप्टर पढ़ाया है वर्ब। वो चैप्टर बच्चों जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैंने आपको बताया है कि बी अंग्रेजी का है मालिक, जिसने काम करने के लिए रखे हुए हैं नौकर। 5 नौकर इसने रखे हुए हैं बी ने, जिसमें आपका है इज, एम, आर, वोज और वर। ये 5 सर्वेंट इसने काम करने के लिए रखे हुए हैं अपने। पहले ये इनको भेजेगा, जब इनसे काम नहीं होगा तब ये खुद जाएगा। तो गैस यहाँ पे पहले इनको भेजेगा, और यहाँ ऑप्शन में है इज, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए थी। तो गैस यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा इज करेक्ट। प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इज स्मॉल। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इज, यानी कि फोर्थ करेक्ट। और गैस ये था आपका क्लोज टेस्ट, जिसको हमने सोल्व कराया एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इस तरह अगर आप क्लोज टेस्ट करना सीख लें बच्चों, तो आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं। और गैस मैंने आपको ये बहुत समझाते हुए कराया, तो मुझे इतना समय लगा है। आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद से करना है। अगर मैं इसे खुद से करने बैठूं तो मैं इसे 4 to 5 मिनट्स कर सकता हूं मैक्सिमम। मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं बच्चों, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो यस। तो गैस यहाँ पे एज ए स्टूडेंट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं। एज ए टीचर अगर बात करूँ फिर तो मैं 2 मिनट में ही उठा दूंगा। तो गैस यहाँ पे आप लोग एज ए स्टूडेंट जाएंगे एग्जाम देने। अगर आप वहाँ पर, क्योंकि क्लोज टेस्ट का अभी कुछ फंडा नहीं पता है एग्जाम में कितना आना है, क्योंकि 35 मार्क्स का पोर्शन रहता है आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट का। पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों मिला करके रहते हैं ये 35 मार्क्स के। कई बार 20 मार्क्स का ये आता है, 15 का ये, और कई बार 20 का ये आता है और 15 का ये वाला पोर्शन। तो गैस यहाँ पे दोनों पोर्शन आपके 15-20 के चलते रहते हैं। आपको इन दोनों को एक सिस्टम के साथ चलाना होगा, एक बेहतरीन सिस्टम के साथ चलाना होगा। तो उसी सिस्टम को मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आप लोग वीडियो देखिएगा और पूरा का पूरा सिस्टम एक बार करके देखिएगा क्लोज टेस्ट से अपने आप से। कोई भी बुक आपके पास हो, अगर कोई भी क्लोज टेस्ट आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है और उसको कैसे करें, चाहे वो वोकैबुलरी बेस्ड जो है, ग्रामर बेस्ड, आप उसे हमें सेंड कीजिएगा व्हाट्सअप पे। हमारे ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा बच्चों, कॉल नहीं कीजिएगा इस नंबर पे 8279738238 पर। तो गैस वो क्लोज टेस्ट आपका हम कराएंगे अपनी वीडियो में सोल्व। यस गैस, कोई भी क्लोज टेस्ट आपको कैसा भी क्लोज टेस्ट हो आप हमें सेंड कीजिएगा इस नंबर पर, हम कराएंगे उसको अपने वीडियो में सोल्व। तो फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।